न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा शुभ प्रभात और आप सभी का नमस्कार। मेरा 2-3 दिन से काफ़ी बिजी थे, सायों की भी अच्छी खासी धूम थी और इस वजह से आप लोगों से थोड़ी सी मुलाकात कम हो पा रही थी व्यस्तताओं की वजह से। एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना जिसके बारे में आप लोग भी लगातार सवाल करते रहते हैं और हमारी भी नज़रें उस पर बनी रहती है। मैं कई बार पहले भी वहाँ का लाइव आपको दिखा चुका हूँ और अब उस प्रोजेक्ट में क्या प्रोग्रेस है, क्या उसको लेकर के चल रहा है, वो तमाम जानकारी भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप शेयर करते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हाँ, स्टार भेज सकते हैं तो ज़रूर भेजें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुशालगढ़ लेक परियोजना की। इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो है आप अच्छा खासा गार्डन देख रहे होंगे, खिले हुए फूल हैं वो देख रहे हैं। और कुशालगढ़ लेक परियोजना एक ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना है कि इसे चलते हुए लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया और जब तत्कालीन वसुंधरा सरकार थी तब पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने इस प्रोजेक्ट को करवाया था सैंक्शन। वसुंधरा जी खुद यहाँ आई थी, उस समय मुख्यमंत्री थी, पूरा देख करके और फिर उनके जहन में आया कि हाँ, ये एक बड़ी परियोजना हो सकती है और एक माइलस्टोन साबित हो सकती है, ना सिर्फ जिले के लिए बल्कि पूरे संभाग के लिए। शेयर करते चलें आप लोग। अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। ये कैंटीन है जो आप देख रहे हैं, काफी हद तक निर्माण हो चुका है और यहाँ फैमिली रेस्टोरेंट रहेगा। ये उसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। काफ़ी प्रोग्रेस हुई है फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ का जो काम था उसमें, लेकिन उसके बाद से अब ये काम लगभग बंद सा है। मैंने आज जब यहाँ मालूमात की है तो उन्होंने बताया कि साहब 3-4 महीने से ये काम बिल्कुल बंद है और बंद रहने का सबसे बड़ा कारण आप भी समझते हैं कहीं ना कहीं। एक ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके जो आती है वो आती है बजट। बिना पैसे के कोई काम पूरा हो नहीं सकता। धौलपुर की कोई कंपनी है जिसने इसका ठेका लिया है पूरा और वो इसको साकार करके देगी। प्रथम चरण में जितना काम होना था हुआ। प्रथम चरण के लिए लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए शुरू में सैंक्शन हुए थे, फिर सेकंड चरण के लिए 14 पॉइंट और कुछ करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। थर्ड चरण के लिए भी 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसका बजट है। आज जब मैंने मालूमात की तो पता लगा कि साहब अभी तो 2-2.5 करोड़ रुपए तो सेकंड चरण के ही बाकी चल रहे हैं और उसी के चलते इस काम को रोक दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के बहुत ही धीमी गति से, कछुआ गति से ये काम चल रहा है। मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार ने उतना बजट या समय पर बजट नहीं दिया जिससे इस काम में प्रोग्रेस हो सके, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि हाँ, अब इसका स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है। आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी यहां से एक बार लाइव दिखाया था जब यहाँ गार्डनिंग हो रही थी, पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे। उन पेड़ पौधों में अब फूल खिल गए हैं और गार्डन का रूप जो है वो हरी घास जो है वो ले चुकी है, लेकिन इसे मूर्त रूप लेने में अभी वक्त लगेगा। थर्ड फेज की डीपीआर जो है वर्क ऑर्डर है वो भी हो चुके हैं, लेकिन समस्या वही आ रही है कि अभी तो सेकंड जो फेज है उसी का पैसा जो है लगभग 2 करोड़ रुपए वो पेंडिंग में चल रहा है। तो आगे का काम कैसे होगा शुरू। ये देखिए, उस समय मैंने आपको लाइव दिखाया था एक सर्किल बना करके और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से लाइटिंग वगैरह इसमें कर दी गई है, पेड़ पौधे इसमें लगा दिए गए हैं। यानी जितना हो सकता है उतना काम जैसे जैसे बजट आता गया द्रुत गति से इस काम को अंजाम दिया गया है। लेकिन वही बात है कि बजट के अभाव में काम रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है और कोई भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये निश्चित है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जब ये पूरा हो जाएगा तो भरतपुर संभाग का अपना अलग तरीके का एक ये नायाब प्रोजेक्ट है कुशालगढ़ लेक। चारों तरफ आप देखिए कि गहराई के साथ में जो नहर हमारी पहले हुआ करती थी वैसी की वैसी है, उसका स्वरूप वैसे ही रखा है, बस उसमें स्वच्छ पानी भर के और फिर उसमें बोटिंग की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। ये एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो शाहकार जब रूप लेगा, अच्छा रूप जब ले लेगा, पूर्ण हो जाएगा, तब अलग चीज़ निकल करके सामने आएगी। फिलहाल मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है लाइव यहाँ से दिखा रहा हूँ कि अभी स्थिति क्या है। गार्डनिंग हो चुकी है, हरा भरा हो चुका है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना चीज़ों का निर्माण होना चाहिए था उतना निर्माण लगभग हो भी चुका है। लेकिन अब आगे का जो काम है, अभी सेकंड चरण चल रहा है इसका, थर्ड फेज और आएगा इसका,
जब इसको पूरे को कंप्लीट करके इसमें रेस्टोरेंट, पार्किंग, जो सारी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित करके और फिर इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। हालांकि बताया कि साहब डीपीआर वगैरह सारी चीज़ें तैयार तो हैं, लेकिन बजट के अभाव में ये मूर्त रूप नहीं ले पा रहे हैं। बाकी जितना जैसा जैसा पैसा आया इन लोगों ने उसको कंप्लीट करवाने का प्रयास किया है। और पहले भी मैंने यहाँ से लाइव दिखाया था जब ये गार्डन में पौधा लगाने का और घास लगाने का जो काम है वो चल रहा था, और फिर टाइम टू टाइम इन चीज़ों में सुधार किया गया है। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ होगी, फैमिली रेस्टोरेंट बनेंगे, बोटिंग होगी, कैंटीन होगी, बहुत कुछ होने वाला है। लाइटिंग ज़रूर यहाँ अब लगा दी गई है। तो जैसे जैसे बजट आया वैसे वैसे हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति के अभाव में, सरकार की उदासीनता के अभाव में समय पर ना तो बजट आ पा रहा है, न किसी ने इस पर गंभीरता से विचार किया है कि इस काम को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसी तरह इच्छा शक्ति के अभाव में दम तोड़ देते हैं। घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनका मूर्त रूप लेना जो है ना, वो बड़ा टफ काम हो जाता है। और कुशालगढ़ लेक परियोजना के साथ भी लगभग वैसा ही हो रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब इस पूरे क्षेत्र को देखा, यहाँ वो खुद आई हैं, 2 बार आ चुकी हैं, और देख करके और फिर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर की अनुशंसा पर उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की थी कि हाँ ये एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा और लोगों के लिए बहुत सुकून वाली जगह ये बन सकती है अगर इसको बनाया जाए तो। और उसी के चलते फिर बजट पास किया गया और इस की स्वीकृति मिली। अब आप देखिए यहाँ पर अच्छे सर्किल बना दिए गए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से गार्डनिंग वगैरह करके, और ये एक यहाँ पर टावर लगाया जाएगा जो आप देख रहे हैं, ऊंचा टीला, इसको हरा भरा बना करके और फिर इसके ऊपर टावर लगाया जाएगा। पेड़ पौधों की कंडीशन आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पेड़ पौधे जो हैं वो यहाँ लगा दिए गए हैं। यानी जैसे जैसे बजट आया है वैसे वैसे काम अच्छे तरीके से इसका हुआ है। लेकिन समय रहते अगर बजट मिलता रहता, समय समय पर बजट मिलता रहता, तो काम में तेजी आती। इतना वक्त इसको नहीं लगता। तो जो कुशालगढ़ परियोजना है वो मैं आपको आज लाइव दिखा रहा हूँ। बहुत सारे दर्शक कहते थे कि सर उसमें क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है और कब ये काम पूरा होगा। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी इसका सेकंड चरण भी पूरा नहीं हुआ है। सेकंड चरण पूरा होने के बाद में फिर इसका थर्ड फेज शुरू होगा, और सेकंड चरण का भी लगभग 2 करोड़ रुपए, हालांकि कागज़ों में इन लोगों ने 1-1.5 करोड़ रुपए बता रखा है, लेकिन जो मैंने जानकारी ली थी उसके मुताबिक लगभग 2 करोड़ रुपए ऐसा है जो पेंडिंग में चल रहा है, और उसी की वजह से अब इसका काम रोक दिया गया है। अब इसका काम नहीं चल रहा है। तो सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से हमारा तो यही निवेदन है कि सर, किसी की भी सरकार ने स्वीकृत किया हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, लेकिन पैसा तो जनता का है, और जब जनता के लिए ही कोई योजना बन रही है तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर ये साकार हो जाता है, इसका बढ़िया रूप ले लेता है, तो कहीं ना कहीं गंगापुर सिटी का, शहर का एक ऐसी जगह, एक ऐसी डेस्टिनेशन ये बन जाएगी जो लोगों को सुकून देगी और बहुत खूबसूरत जगह ये लगेगी। अब इस पर कोई राजनीति ना हो, जल्द से जल्द इसके बारे में जानकारी लेकर के पर्यटन विभाग जो है या जो भी डिपार्टमेंट इसको देख रहा है वो इस पर थोड़ा सा गौर करे, और इसके लिए जो भी बजट है वो स्वीकृत करे और इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं, इस काम को आगे बढ़ाएं जितना काम हो सकता है। देखिए आप फुटपाथ बन चुके हैं और घास और पेड़ पौधे आपने देख ही लिए कि वो बिल्कुल तैयार हैं। तो जैसे तैसे अब आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट, वो तैयार है, टिकट विंडो है वो तैयार है। जैसे जैसे बजट आया वैसे वैसे ठेकेदारों ने अपना काम किया है। लेकिन वही बात है कि रेंग रेंग करके बजट आया है तो फिर रेंग रेंग करके इसका सारा काम चला है। ये फैमिली रेस्टोरेंट है, कैंटीन, जहाँ बैठ करके आप फास्ट फूड का और अपने परिवार के साथ में रिफ्रेशमेंट का आनंद ले सकते हैं। उसको भी लगभग मूर्त रूप देने का काम जो है वो चल रहा है। देखिए आप, तो लगभग काम जो है मेरे ख्याल से इसका लगभग 60% 70% जो काम है वो तो पूरा हो चुका है। लेकिन अब अगर आगे का बजट आ जाए तो अभी 40% काम ऐसा बाकी है जो अति महत्वपूर्ण है। समय पर पैसा आ जाएगा तो वो काम भी जल्दी से हो जाएगा।
पेड़ पौधे यहाँ लग चुके हैं। रोड जो लाइटें हैं, लाइटिंग की व्यवस्था वो यहाँ हो चुकी है। बाकी बहुत सारा हिस्सा ऐसा है, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे ना इस कार्यक्रम में या इस प्रोजेक्ट में, तो फिर सीधी सी बात है कि जो बनाया है ना वो भी बिगड़ता चला जाएगा। हाँ, अभी से ये पत्थर, इनकी टाइल्स, इनकी सब ये गड़बड़ होती चली जाएंगी। फिर जो फुटपाथ आपने बनाए हैं ये जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे। वो चीज़ है ना। पेड़ पौधे हैं, इनकी देखभाल अभी की जा रही है नगर परिषद के द्वारा भी। उस समय यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए थे, टीम ने आकर के यहाँ काम किया था। घास जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप यहाँ कर दी गई है। बाकी जैसे जैसे बजट आएगा, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए और थोड़ी गंभीरता इस पर दिखाई जाए, तो शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को एक अच्छी सौगात कुशालगढ़ लेक परियोजना के रूप में मिल सकती है। बड़ी परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। और परियोजना क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये शहर के लिए एक ऐसा वरदान साबित होगी, क्योंकि पूरे गंगापुर शहर में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ लोग कुछ वक्त गुजार सकें, कुछ अच्छी चीज़ हो, कोई घूमने फिरने लायक जगह हो। और अगर ये चीज़ मूर्त रूप ले लेती है, ये साकार हो जाती है, तो फिर ये मान लीजिए आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शहर के लिए प्लस पॉइंट हो जाएंगी। पेड़ पौधे और हरियाली जो है वो तो अब यहाँ नज़र आने लगी है, और वो जो मेहनत यहाँ की गई थी वो अब साफ नज़र आ रही है। लेकिन पौधों में फूल खिल गए, लेकिन उन जगह पर भी फूल खिलना ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये साकार रूप ले ले। रेंग रेंग करके जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं है, वरना जो चीज़ें बनी थी ना वो भी फिर अपना स्वरूप जो है ना वो बिगड़ जाएगा उनका। तो कुशालगढ़ परियोजना सेकंड चरण का काम अभी अधूरा पड़ा है, उसके बाद में थर्ड फेज शुरू होगा बजट के अभाव में। और आने वाले दिनों में देखते हैं कब इसका काम फिर से जल्द शुरू होता है, कब ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये साकार रूप लेता है। और हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। शहरवासी भी बिल्कुल इस पर नज़र लगा करके बैठे हैं कि कब कुशालगढ़ परियोजना जो है वो मूर्त रूप लेगी और कब लोगों को इसकी सौगात मिलेगी। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर सबकी नज़रें हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हाँ जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो जाए और ये मूर्त रूप ले ले, तो अच्छी बात है। और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिना बजट के कोई योजना जो है ना वो पूरी हो भी नहीं सकती है। किसी भी सरकार ने स्वीकृत किया हो, लेकिन जिम्मेदारी सभी की बनती है, क्योंकि शहर के लिए मिलने वाली ये सौगात है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कुशालगढ़ परियोजना जो है उसका सेकंड चरण का जो काम है और जो भी बजट अटका हुआ है वो फटाफट इनको मिले और सेकंड चरण का काम कंप्लीट हो, और उसके बाद थर्ड फेज का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए और इसकी सौगात लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो लोग जानना चाहते थे इसके विषय में उनको प्रॉपर जानकारी मिल पाए। यहाँ के जो इंजीनियर हैं या जो अधिकारी हैं अधिकृत, उनसे भी हम जल्दी मुलाकात करेंगे। अभी वो फिलहाल यहाँ है नहीं, तो उनसे भी मुलाकात करके और फिर इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी है वो भी आप लोगों तक पहुँचाने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।